हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। और अनाउंसमेंट किस सेक्टर को लेकर है फ्रेंड्स? डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स? मतलब हमें सबको पता है कि डिफेंस सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना, स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास क्या चल रहा है। कभी भी कोई भी जब इशू हो जाता है बिटवीन टू कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, तो एक डिफेंस सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके बेसिस पर कोई भी कंट्री जो है वो फाइट कर सकती है। ऑफ कोर्स हमें ये नहीं है कि हमें वॉर करनी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, जैसे कि जो हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो डिफेंस सेक्टर ही एक सिंगल सेक्टर है जिसको कभी भी इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। सो इसका स्ट्रॉन्ग होना, इसमें ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक न्यूज़ है फ्रेंड्स जो निकल कर आई है कि जो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। मतलब 1.78 लाख करोड़ इन 2025-2026 जो स्टेटमेंट है ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के तरफ से, कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। अब अगर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें तो अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 15.6% की ग्रोथ है इस प्रोडक्शन के आउटपुट की। और अगर हम 2020-21 से देखें तो अब तक मतलब 110% की जो इंक्रीज़ है, ग्रोथ है इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि लगातार हम डिफेंस में एक स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहे हैं, स्ट्रेंथ हम आती ही जा रही है। तो अगर इसमें देखें तो अकेला सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है, नहीं फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर्स का रोल है। क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो दोनों का ही मतलब आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन होना, रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर अकेला ही नहीं ऐसे कर सकता, प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्रेजेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम उस बेसिस पर भी डेटा देखें तो अगर इस प्रोडक्शन में 76% जो है कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो पहले ये कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का 22% था, लेकिन जब अब वो इंक्रीज़ होकर 24% तक चला गया। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं नो डाउट बहुत अच्छी हैं, उनकी ऑर्डर बुक जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बड़ी भी है। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्डर बुक जो है हैंडल करना, इतनी ज़्यादा जो हमारी अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत है डिफेंस सेक्टर में, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। तो अगर इन चीज़ों को हमने अचीव करना है तो प्राइवेट सेक्टर का भी आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी ऑर्डर्स मिलने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी हम बोल सकते हैं कि हम डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या है? अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि डिफेंस सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? नहीं फ्रेंड्स। अगर हम अमेरिका और चाइना का जो डिफेंस टारगेट देखें, डिफेंस बजट देखें, तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते उनकी फिगर्स जो हैं, उनका बजट जो है कितना ज़्यादा हाई होता है। मतलब मिलियन ट्रिलियंस में चलता है उनका बजट, हमारा बजट उनके आसपास भी नहीं है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना। तो अगर हम उनका बजट जाकर देखें तो उनके कंपैरेटिवली हमारा बजट कुछ भी नहीं होता। तो जब भी हम हर साल बजट देखते हैं, बजट जब पास होता है तो हम देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर को भी एलोकेशन मिलती है। वो अलग बात है कि मार्केट कभी कभी डिसअपॉइंट होती है, बजट को लेकर कम मिला है या उतना नहीं मिला जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी हम देखें जो भी एलोकेशन होती है बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तेज़ी से काम करना है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि 60 टाइम्स, 70 टाइम्स, 100 टाइम्स का जो है बजट जाना चाहिए। वो धीरे धीरे होगा, नो डाउट ऑफ कोर्स के एकदम से नहीं होगा। लेकिन अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें, जैसे अमेरिका, चाइना, उनका बजट अगर आप गूगल करके देखो, सर्च करके देखो, तो बहुत ही ज़्यादा हाई है।
तो उनके कंपैरेटिवली अभी हमने कुछ भी नहीं अचीव किया, और हमें आगे जाने के लिए और बड़ा बनने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए डिफेंस में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हम देखें तो हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंडेंट हैं, हम इंपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं डिफेंस सेगमेंट को लेकर हम इंपोर्ट करते हैं। और डिफेंस को लेकर अगर हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो आप सोच सकते हो ये कितना रिस्की बात हो सकती है। क्योंकि कल को कोई भी इकोनॉमी के साथ कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एकदम से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर कौन होता है? जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वही सेक्टर हिट होगा, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स को कम किया जाए, ठीक है। यही एक गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी होती है कि इंपोर्ट पर डिपेंड ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही हम आत्मनिर्भर बने इस फील्ड में। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो अब प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ मिलकर लेकर चलना चाहती है इस सेगमेंट में। तो यही हम देख सकते हैं कि जो राजनाथ सिंह जी का जो ट्वीट आया था वो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने टारगेट अचीव किया है प्रोडक्शन का, ये इससे भी आगे जाएगा। कैसे? हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट मिलेगी, हम नए से नए इनिशिएटिव्स लेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है आने वाले टाइम में वो भी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। जो आप देख रहे हो 24% है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और आने वाले टाइम में अपने एक्सपोर्ट को भी ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट रहेंगे। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो ये प्रोडक्शन का टारगेट आप देख रहे हो इससे भी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, ग्रो होना भी चाहिए, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स कि डिफेंस सेक्टर को जो हम देखें तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। अभी भी हम बोल सकते हैं कि हमने उनके मुकाबले डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में तो अभी कुछ भी अचीव नहीं किया। तो अब अगर आप स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आप किसी भी जो डिफेंस कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उनके फंडामेंटल स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आपको बंच ऑफ कंपनीज चाहिए, तो आप कोई भी डिफेंस का फंड जो है हमारे मार्केट्स में उसमें जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो डिफेंस की स्टोरी है फ्रेंड्स वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जितनी देर हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमें डेवलप बनने के लिए बहुत अभी काम करना है, बहुत सारे फील्ड्स में काम करना है, लेकिन डिफेंस फील्ड में भी अभी बहुत काम करना है, ठीक है। तो आप कोई भी डिफेंस का फंड ले सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या कोई भी एक सिंगल कंपनी या 2 से 3-4 कंपनीज लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे इस फील्ड में, इस सेगमेंट में, तो ये अभी भी एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।